हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। आइए, बड़ा ही सेशन में आप लोगों के सामने लेके फिर से उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो किसके संबंधित, तो रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रपक्ष में अगर हम बात करें तो ये स्पीडी की बुक है और इसमें हम लोग बिल्कुल एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हुए हैं और जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, आप भी तैयार हो जाइए और छोटे छोटे सेशन को लेकर मैं इस पूरी किताब को आपके सामने ख़त्म करने वाला हूँ। तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे रेलवे के हिसाब से एनटीपीसी का हो गया या तो वो सारी सेशन जो है कि लगातार इस यूट्यूब चैनल पे कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहें। तो चलिए, हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने सेशन पे और आज स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, ये है आरआरबी भोपाल 1992 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने है। पूछा गया था कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जोक और केचुआ। ये दो जो है कि जंतु आते हैं। ओके, आगे देखिएगा, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें तेलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है और मक्खी आते हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। ओके, आगे देखिएगा, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोघा आता है और सीपी आता है। कौन? सीपी। आगे देखिएगा, इकाइनो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आते हैं तारा मछली और ब्रिटल स्टार। कौन है? ब्रिटिल स्टार। आगे देखिएगा, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मुख से होता है। लेकिन अगर हम आपको यही बता दें, अगर आप भोजन करते हैं, ओके, जब भोजन आप करेंगे तो उसका पाचन पूर्णतः कहाँ होगा? छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में। अगर आप खाना खाते हैं, माफ़ करिएगा, अगर आप खाना खाते हैं तो पूर्णतः जो पाचन है वो कहाँ होगा? छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ओके, और अगर आप पानी पिएंगे, जब आप पानी पिएंगे तो वो होगा बड़ी आंत में। किस में? बड़ी आंत में इसका पाचन होता है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त होता है। कौन? अशुद्ध होता है। शिराएं द्वारा कौन होता है? अशुद्ध। और धमनी द्वारा कौन सा होता है? तो धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो वो शुद्ध होता है। तो जब भी शिराएं पूछेगा तो अशुद्ध हो जाएगा और धमनी पूछेगा तो शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी तथा सी। इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है WBC। तो ये याद रखिएगा, W से हो जाएगा वाटर। वाटर में कौन घुलनशील है? तो बी और सी, ये दोनों विटामिन। तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा WBC WBC WBC। कौन सा? तो जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? दो। कौन? BC WBC। ऐसे याद करिएगा, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं, रेडियो का कार्य होता है, सोडियम का कार्य होता है। सोडियम का कार्य क्या होता है? तो यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ओके, सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब को क्या करता है? नियंत्रित करने में सहायता एक तो इसका देता है और दूसरा क्या होता है? जल का संतुलन बनाए रखता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं
आरआरबी चेन्नई बोर्ड 1992। देखिएगा ये यहाँ से स्टार्ट है और मैं आपको एक एक धीरे 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 करते हुए अभी भी हम लोगों के अगर हम बात करें तो ना ही एनटीपीसी का अभी डेट आया है और ना ही ग्रुप डी का। ग्रुप डी का तो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। ओके, तो ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। बाकी एनटीपीसी का अभी नहीं आया, लेकिन संभवतः अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होगा, तो उसी हिसाब से आप इसको मैनेज करते हुए चलिएगा इत्मीनान से। ओके, अब हम अगर बात करें तो ये बहुत सारे साइंस के आपको इसमें इतने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इतने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि मुझे नहीं लगता कि साइंस के क्वेश्चन इससे बाहर जाएंगे। और जो कि एक एक बोर्ड द्वारा, क्योंकि पहले जो परीक्षाएं होती थी ना वो जोन द्वारा होती थी, एक एक जोन द्वारा, जैसे भोपाल जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, तो इनके थ्रू होता था। अभी सबका क्या है कि मर्ज कर दिया है तो एक साथ हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। आगे है कि पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य क्या है, तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। किसका काम है, पोटेशियम का। ओके, आगे देखिएगा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो वो बनाता है लैक्टिक अम्ल, सॉरी माफ करिएगा, लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ना तो बहुत जगह आपको अन्य परीक्षाओं में भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आइए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो वो बनाता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही उम्दे हैं, बहुत ही जानदार क्वेश्चन हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं। क्योंकि साइंस में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जीके और जीएस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ा के। और मैथ और रीजनिंग तो ये डाटाबेस होता है तो उसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जीएस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया ही क्वेश्चन होता है। आगे देखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, तो यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और क्या होता है, जल का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो वो है नेफ्रीडिया। क्या है, नेफ्रीडिया। क्या है, नेफ्रीडिया। आगे देखिएगा, मूत्र का पीएच मान होता है तो क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। अब जब भी हम देखेंगे ना तो 7 क्या होता है, 7 होता है। और इधर जो होते हैं जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से होता है 8 9 10, तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट। तो ये जो 7 होता है ना ये उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है ये। ओके, तो ये भी याद रखिएगा कि 7 वाला उदासीन होता है। लेकिन इधर जो मान्य है ना इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। और इधर जो होता है उसे हम बोलते हैं क्षार, क्षार। ओके, तो ये उदासीन हो गया और ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, तो पीएच का मान जो होता है वो कितना होता है, 6। तो 6 होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्या लगेगा, अगर हम मानते हैं 1 तो 1 पे जब आएंगे ना तो ये ज़्यादा अम्ली होगा। और जैसे जैसे 6 के करीब आएंगे तो ये क्या होगा, इसमें थोड़ी सी कड़वाहट कम लगेगी। ओके, फिर क्षार में भी इट जो होगा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे इधर जाएंगे 14 तक वो क्या होगा कि उसमें जो है कि क्षारकता हमें ज़्यादा लगेगी। ओके, और 7 क्या है, तो ये उदासीन है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया। आगे देखिएगा, बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों में होती है। क्या होती है, देखिएगा, चलिए देखिएगा क्या होता है, तो वो होता है ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनस जोन होता है। ओके, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का बिल्कुल शुद्ध सोना होता है। लेकिन जब हम कुछ निर्माण करते हैं, जैसे सोने से जब कोई किसी चीज़ का निर्माण करते हैं
तो सबसे ज़्यादा कैरेट का होता है लगभग 22 कैरेट का। कितना? 22 कैरेट से ही आप किसी अब मतलब उसको क्या है एक आकार दे सकते हैं। 100 कैरेट का अगर सोना है तो आप उसको आकार नहीं दे सकते हैं। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है कि सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? तो ये पारा का Hg। Hg इसका जो होता है संकेतित रूप होता है जो कि पारा का। ये भी आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, तो वो शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। किसका होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आगे चलिएगा। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 33। कितनी होती हैं? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बै बैसी बैसिलस कैममेटे ग्यूरिन क्या है? ग्यूरिन। ओके, तो क्या है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो होता है कवक द्वारा। ओके, क्या है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। अब आता है कि दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। क्या होता है? कवक द्वारा होता है। आगे देखिएगा, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। किसके? कृमि, वर्म वर्म कृमि के कारण होता है। आगे देखिएगा, आगे है कि जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा तो 4 गुनी हो जाती है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को किसी भी वस्तु के वेग को अगर आप दोगुना करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है ना उसमें 4 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। कितना? 4 गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है हम लोगों का आरआरबी कोलकाता 1992। सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर सेशन प्यारा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह सेशन पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि और आपको कितने क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी हो गया, रीट हो गया, या फिर टीआरई बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, अगर इन सब विभिन्न परीक्षाओं का भी अगर आपको तैयारी करना है तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे विभिन्न एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप वहाँ से जाके तैयारी को अपने एक नया मोड़ दे सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं आरआरबी कोलकाता 1992 का एग्जाम। देखिएगा, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है क्या? तो माइक्रोकांडिया। क्या है? माइक्रोकांडिया। आगे देखिएगा, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आप आवृत बीज। क्या है? आवृत बीजी। आवृत बीजी। ओके, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पतझड़ में क्या होते हैं? फूलते हैं, मतलब उनमें फूल आता है और लाल फूल को क्या करते हैं? बिखेरते हैं। उन्हें बोला जाता है वन की ज्वाला या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। देखिएगा आगे, आगे है कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है कवक का। किसका? कवक का। ओके, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन से हैं? तो वो हैं आपका शैवाल और कवक। क्या हैं? शैवाल और
कवक हो जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? क्या है? एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है शैवाल से। किससे? शैवाल से। आगे देखिएगा, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से पूरावर्ती से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है? तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। ओके, आगे देखिएगा। आगे है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो ये है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। आगे देखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कटक में। कहाँ? कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? आप हमें ये बताएंगे। ओके, कैपिटल ऑफ उड़ीसा आप हमें बताइएगा कमेंट करके। आपको बता देते हैं, जब भी धान की बात आएगी, ठीक है, जैसे चावल, चावल अनुसंधान कहाँ है? तो वो है कटक, उड़ीसा में। लेकिन ये भारत में है। लेकिन अगर वहीं विश्व की बात आ जाएगी कि विश्व में चावल का अनुसंधान कहाँ है, आप ये हमें कमेंट करके बताइएगा और प्रयास करिएगा इसको खोजने की। अगर आप प्रयास करते हैं इसको खोजने की तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं ऐसे ही सेशन को अगले सेशन में लेके, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1993 के क्वेश्चन को लेके। ओके, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।